हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में जो भी पर्सन काम करते हैं या ये कह ले कि जितने भी पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है हम उसको पार्टनर्स कहते हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। कि बिजनेस में जो भी पार्टनर है काम कर रहा है उसके पास राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। वो बिजनेस के वो उसको इक्वल राइट है अनदर पार्टनर की तरह कि वो बिजनेस के फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करे, डिसीजन को लेने में, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग में वो अपने कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस पर्टिकुलर पार्टनर के ऊपर लगाई गई हैं तो वो राइट्स उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो राइट्स हैं वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए गए होते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट इज राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो पार्टनर फ्रीली अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है। पार्टनर बाय अ मेजॉरिटी कैन डिटरमिन डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस। हर एक पार्टनर का अपना व्यू हो सकता है, उसके अपने सोचने की क्षमता है, इसलिए हर एक पार्टनर अपने फ्रीली अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है। बट डिपेंड करता है मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, क्या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर आपके साथ सहमत हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप अपने व्यूज नहीं दे सकते, आप अपने ओपिनियन नहीं रख सकते। आप जैसे मर्जी जो भी आपके मन में है बिजनेस के रिगार्डिंग आप उसको और उस ओपिनियन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ही जो है वो डिसीजंस ले पाएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज राइट टू असेस बुक्स एंड अकाउंट्स। पार्टनर्स के पास राइट है कि वो अपनी फर्म्स की अकाउंट्स बुक्स को चेक कर सकता है, उसको असेस कर सकता है। उसके पास वो ये इक्वली राइट डोरमेंट एंड एक्टिव पार्टनर्स के पास भी होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज राइट टू शेयर प्रॉफिट। पार्टनर के पास राइट है कि वो जैसे कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है उसको उस रेशो में ही उसको प्रॉफिट मिले। इफ अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड में हम प्रॉफिट रेशो को मेंशन करना भूल गए हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में जो प्रॉफिट है या लॉस की जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो होगी वो इक्वली होगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज राइट टू इंडेमनिफाइड। पार्टनर के पास हमेशा राइट होता है कि वो बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी डिसीजन ले सकता है। वो बिजनेस के कोई भी पेमेंट्स कर सकता है, बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी लायबिलिटीज इंकर्ड कर सकता है और ये डिसीजन लेने का उसको राइट होगा, बिकॉज पार्टनर आर द ओनर ऑफ कंपनी और पार्टनर आर द इक्वल एजेंट एंड प्रिंसिपल। Such decision must be taken in situation of emergency and should be of such nature that an ordinary prudent person would resort to under similar conditions. Now, next point, right to interest on capital and advance. पार्टनर के पास जनरली ये राइट है कि वो अपने जो अपने बिजनेस है उसको वो लोन एडवांसेस प्रोवाइड करवा सकता है। उसको बिजनेस करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, बट ये उसको इंटरेस्ट ये उसका राइट नहीं है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। ठीक है, वो जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मतलब कि जो उसने पैसा बिजनेस में लगाया है उसको राइट नहीं है कि वो उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, बट इन केस कुछ डिसीजंस होते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि आपने जितनी कैपिटल लगाई है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा एट अ स्पेसिफिक रेट जो भी मेंशन होगा। इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, no provided any interest on capital and no charged interest on drawing, but paid interest on advance is 6% per annum. Now next point है हमारे पास ड्यूटीज ऑफ पार्टनर।
पार्टनर्स की कौन कौन सी ड्यूटीज होगी जब वो एक पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा होगा. नंबर 1 is general duties. Every partner has the following general duties like carrying on the business to great common good duty to just and faithful toward each other and rendering true accounts and provide full information of all the things affecting the partner. कि पार्टनर के पास ये उसकी ड्यूटीज बनती है, उसकी जनरल ड्यूटीज है कि वो बिजनेस के रिगार्डिंग काम करे जिससे उसका बिजनेस हमेशा आगे बढ़ता जाए. उसकी ड्यूटीज बनती है वो ईमानदारी से उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अकाउंट्स अगर वो लिख रहा है तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए. किसी भी तरीके से फर्म को नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए. Now, next point is duty to indemnify for fraud. Every partner has to indemnify the firm for losses caused to it by his fraud in this conduct of the business. The Act has adopted this principle because the firm is liable to wrongful act of the partner. Any partner who commit fraud must indemnify other partner for his actions. Next, third point is duty to act diligently. Every partner must attend to his duty toward the firm as diligently as possible because his not functioning diligently affects other partner as well. He is liable to indemnify other if his willful neglect causes loss to the firm. Next point is duty to use the firm's property properly. Partner can use the firm's property exclusively for its business and not for any personal purpose because all own it collectively. Hence, they must be careful while using these प्रॉपर्टीज. की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं ड्यूटीज की बात करूं तो पार्टनर्स जो है फर्म्स की प्रॉपर्टी को बिजनेस के पर्पस के लिए ही यूज करेगा, उसको पर्सनल पर्पस के लिए वो यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये कलेक्टिवली ओनरशिप का मामला होगा. Next is duty to not earn personal profit or to compete. Each partner must function according to commonly shared goal. They should not make any personal profit and must not engage in any competing business venture. They should hand over personal profit made to their firm. पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो ऐसा कोई बिजनेस ना करे जो कि सेम पार्टनरशिप फर्म में किया जा रहा है. वो एक्चुअली अलग से कोई अपना बिजनेस या वेंचर्स के साथ जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है अगर सेम एक्टिविटीज में, तो वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि जो वो अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पे नहीं आया. वो एक कॉमन प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए इस बिजनेस में आया है. नेक्स्ट, सम प्रोविजंस रिलेटिंग टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग. पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कुछ प्रोविजंस हैं, पार्टनरशिप एक्ट की कुछ प्रोविजंस हैं. अगर पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात कर रहे हैं तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास, हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो हमारे ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल एप्लीकेबल होते हैं. तो उसमें अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो हमने नहीं लिखी या हम लिखना भूल गए हैं तो या पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में हर एक पार्टनर को इक्वली प्रॉफिट या इक्वली लॉस डिवाइड किया जाएगा और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म. समटाइम उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में कि पार्टनर्स ने जिस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल में उस हिसाब से ही उनको प्रॉफिट में डिवाइड किया जाएगा एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. नंबर सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स को जो भी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस को रन करने के लिए उस पे उसका कोई राइट नहीं है कि वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करे. सो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. नाउ
थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कि कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सेम एज इट इज ए पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, और पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया या हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। फर्म उसको चार्ज नहीं कर पाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, वो अमाउंट जिससे कि एक पार्टनर या प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है। अगर वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो उसके ऊपर भी फर्म का राइट नहीं है कि वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस। अगर कोई भी पार्टनर ने कुछ पैसा मनी की फॉर्म में या लोन की फॉर्म में उसने पार्टनरशिप फॉर्म में प्रोवाइड करवाया है, तो उस पर उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, चाहे पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया गया। इफ पार्टनरशिप डीड में अगर ये चीजें मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता उसको रिसीव करने के लिए, उसको उसका क्लेम करने के लिए। ठीक है। नो नेक्स्ट है रेम्युनरेशन फॉर फर्म वर्क। कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी तरह का कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा, कमीशन पेमेंट नहीं की जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और ये सभी प्रोविजंस जो हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग।